अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्पल विजन प्रो के बारे में, जो कि मैंने पाकिस्तान में बाय किया है। एक्चुअली में ये ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ, यहाँ पे एप्पल का ना कोई ऑफिशियल स्टोर है, तो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। पर ये एक्चुअली प्रोडक्ट है, ये यूएस के लिए ही मार्केट के लिए लॉन्च की गई थी, पर अभी रिसेंटली हुआ ये है कि इन्होंने इसको डिफरेंट मार्केट्स में लॉन्च किया है, जैसा कि चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको लॉन्च हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें मसाइल पेश करने पड़ रहे थे दूसरे कंट्रीज़ में कि यूएस के अलावा इसमें कोई और भी, अगर आपकी एप्पल आईडी पाकिस्तान या किसी और कंट्री की है तो वर्क नहीं कर रही थी। तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसमें क्या पाकिस्तान में ये सही से वर्क करता है, कौन से फीचर इसमें मिसिंग है पाकिस्तान में, कौन से फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर हम इसका सेटअप करेंगे और एट दी एंड हम इसका आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस के साथ कैसा था। तो आइए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है जी एप्पल विजन प्रो का बॉक्स। इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह का ये ऑरेंज स्ट्रिप्स हैं। एक्चुअल में ये कलर ऑरेंज क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि वैसे ये ग्रीन होता है, ऑरेंज की रीज़न ये है कि मॉडिफाइड, ये कस्टम बनता है हर किसी के लिए, उसके फेस हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग इसका बैंड भी एडजस्ट होता है और इसकी जो कुशन है ना वो भी एडजस्ट होता है। तो इसलिए इसमें एप्पल टीम ने इसको ऑरेंज किया है। अभी हम इसका बॉक्स को लिफ्ट करते हैं। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा मज़े का होता है एप्पल के बॉक्स को लिफ्ट करने वाला, क्योंकि ये इतना स्मूथली होता है ना लिफ्ट। और अक्सर डिफरेंट गैजेट्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, पर इस बार एप्पल का भी इसी तरह से लग रहा है वैसे। 2 hours later. तो ये है जी एप्पल विजन प्रो। इसको हम अभी निकालते हैं और इसमें देखते हैं बाकी क्या क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये है जी क्लीनिंग क्लॉथ और इसके ऊपर इवन विजन प्रो भी मेंशन्ड है। ओके, ये लेट्स सी व्हाट डू यू हैव। ओके, इसमें आई थिंक इसकी गाइड्स हैं, पूरा प्रोसेस। वी गॉट दी लाइट सील। आई थिंक एक ऑलरेडी ये ऐड होती है और एक आगे आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो इसमें दो बैंड आते हैं, एक ये मैश टाइप है और एक ये वाला जो आता है ड्यूल लूप। तो ये है ड्यूल लूप बैंड और इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और ये अक्सर आपको ज़्यादा लाइट फील होगा, अक्सर लोग इसको पसंद करते हैं। ये 30 वाट का चार्जर है। इसके अलावा जी हमें मिली है इसमें चार्जिंग केबल, डेट्स USB-C टू USB-C। इसकी बैटरी फॉर एप्पल विजन प्रो, सी दी एप्पल लोगो हेयर। सो ये केबल है जो कि आपको विजन प्रो के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसकी बैटरी कनेक्ट हो जाती है। चलें अब हम एप्पल विजन प्रो को इसमें से रिमूव करते हैं इसके बोर्ड में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड इधर से ओपन हो जाएगी और सेकेंड दिस साइड फिर रिमूव दिस एंड देन रिमूव दिस। ये आ गया जी हमारा हेडसेट, इसके ऊपर ये कवर डला हुआ है। दिस इज़ द एप्पल विजन प्रो। तो अब हम इसका ये मैश रिमूव करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको पकड़ेंगे और स्लाइड करेंगे तो ये साइड रिमूव हो जाती है और यहाँ पे आ जाता है जी आपका विजन प्रो। और इसको आपने इन साइडों से पकड़ना है, जो इसका एल्यूमिनियम फ्रेम है वहाँ से आपने पकड़ना है। अगर आपको इसको पीछे वाली साइड से पकड़ते हैं तो ये बिकॉज रिमूवेबल है और मैग्नेटिकली कनेक्ट है तो ये रिमूव हो सकता है और ये गिर सकता है, इसलिए आपने इसको हमेशा यहाँ से पकड़ना है इन पॉइंट से। तो ये आपका हेडसेट आ गया। इसमें देखिए ये फ्रंट पे कैमरे हैं, 4 कैमरे यहाँ पे। इसमें टोटल 12 कैमराज हैं जो कि एट सेम टाइम यूज़ हो रहे होते हैं आपको, ताकि प्रॉपर से आपको रियल वर्ल्ड नज़र आए। यहाँ पे इसका जो क्राउन है सेम जिस तरह एप्पल वॉच अल्ट्रा में होता है, ये रोटेटेबल है। और इस साइड पे ये जो हैं ये स्पीकर्स हैं, ये बड़े अच्छी, इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो बटन है ये यूज़ होता है इसकी टाइटनिंग और इसको लूज़ करने के लिए। इस फैब्रिक को जब आप हेड पे यूज़ करेंगे, अभी मैं पहन के दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। और इसके अलावा जी हमें अभी अब ये इसकी मैश फैब्रिक है जो कि बहुत ही सॉफ्ट अच्छी क्वालिटी की लग रही है। ये इसका जो है जी लाइट सील, ये इसकी लाइट सील है। और इवन इस पर साइज़ भी मेंशन होता है W, जो कि आपके साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पे 33W इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको फर्स्ट टाइम के लिए कनेक्ट करने लगा हूँ पावर बैंक के साथ और फिर मैं इसका सेटअप करता हूँ। एक्चुअल में तो ये इस तरह से है कि अगर आपके ग्लासेस हैं तो आपको इसका साइज़ ऑर्डर करना पड़ता है। लाइक एप्पल ने पार्टनरशिप की है जाइस के साथ, तो आपको यूएस में तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, पर पाकिस्तान में तो डेफिनेटली ये ऑर्डर नहीं कर सकते। तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा विजिबिलिटी में और उसके मतलब शार्पनेस में थोड़ा वैसा फील ना है जैसे एक्चुअल में होनी चाहिए। तो मैं ये ट्राई करता हूँ विदाउट ग्लासेस। और अभी हमने इसको पावर बैंक को कनेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी पावर बैंक के लिए कनेक्ट करने का जो तरीका है
ये इसमें 2 डॉट्स बने हैं, आपने इस साइड को कनेक्ट करना है। तो इसको मैं इधर से पकड़ता हूँ और ये हमारा डॉट को अलाइन करेंगे नीचे वाले डॉट के साथ, एंड देन जस्ट रोटेट इट, यस लाइक दिस, एंड नाउ इट्स लाइट इज़ ऑन, और अब ये ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम के लिए पहनने लगा हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या नज़र आता है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये मुझे ना इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे यूज़ करना है। तो और मुझे यहाँ पे लाइव नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है, और यहाँ पे ये कुछ नेविगेशन वॉइस ओवर ट्यूटोरियल बता रहा है। यहाँ पे मैं कैमरे को सामने देख सकता हूँ। इवन ये थोड़ा सा ब्लरी है, इसमें काफ़ी वो चीज़ें आ रही हैं, और इवन मैं लाइट लगी भी देख सकता हूँ, और रेजोल्यूशन ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ रहा है ऑप्शन सेटअप एप्पल विजन प्रो। अब मेरी आई स्कैन हो रही हैं। ये आई स्कैन इस तरह से है जिस तरह फेस आईडी एप्पल आईफोन में वर्क करता है, इसी तरह इसमें आई स्कैन होती हैं, जो कि आपको इसको एप्पल विजन प्रो को अनलॉक करने के लिए यूज़ होगा। ताकि कोई और भी पहनेगा तो उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ये मेरी आइज़ के साथ अनलॉक होगा। ओके, शार्पनेस गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी शार्प। इससे पहले मैंने यूज़ किया है मेटा क्वेस्ट 2, उसका डिस्प्ले इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये 4K डिस्प्ले है और माइक्रो एलईडीज़ है, तो डिस्प्ले तो इसका इतना शार्प है कि बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे डिफरेंट ऐप्स शो हो रही हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्राई करता हूँ कि ऑन हो जाए। ओके, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जो भी मैं देखूँगा बाकी सब भी देखेंगे। ये मेरा व्यू है, और अब यहाँ पे ये मुझे कंप्यूटर शो हो रहा है लाइव, और यहाँ पे ये सारी इसकी अनबॉक्सिंग के पड़े हैं, और सामने ये कंट्रोल सेंटर आ रहा है। कंट्रोल सेंटर को क्लोज़ करता हूँ, और ये सारी ऐप्स हैं जो कि अब मेरे ऑफिस में मुझे सारी शो हो रही हैं ऐप्स। ऊपर लिखा रहा है डिस्कवर विजन OS ऐप्स, और ये नेक्स्ट पेज किया। ओके, लेट्स से आई ओपन फोटोज़ और इमर्स इन स्पेशल फोटोज़। ओके, वाओ, ये तो कमाल का एक्सपीरियंस है। कोई फ़ोटो ऐसे लगती है कि मैं वाकई उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। दिस इज़ सो अमेजिंग। तो वाकई लोग सही कहते थे इसके बारे में। अभी तक तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस लग रहा है, और डिटेल शार्पनेस इतनी अच्छी है। ओके, हम सफारी को ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं। टाइपिंग के लिए चलिए एप्पल ही विज़िट करते हैं, apple.com विज़िट करते हैं। चलिए स्क्रीन, ओके, स्क्रीन जिस तरह की मर्ज़ी मैं चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको जिस तरह की मैं चाहूँ कर सकता हूँ। ओके, अगर हमने इसको पेज को स्क्रॉल करना है तो सिंपली ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, और ये स्क्रॉलिंग हो रही है। सो फार इट्स गुड, वेरी शार्प रेजोल्यूशन, फ्री फॉर्म, take his pen. Wow, I can draw in such a big screen. This is amazing, absolutely amazing. ओके, अगर इसी ऐप को क्लोज करना है, सिंपली डॉट को क्लिक करना है, ये साथ में जो डॉट आ रहा है इसको क्लिक करना है, और ऐप क्लोज हो जाती है। तो एक तो मैं व्यू को अपने एडजस्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा फौरी पूरी स्क्रीन यहाँ पे मूव होगी। अगर मैं इसकी साइड को पकड़ूँ, यहाँ से जितना मर्जी ये इस रूम में जितनी ये बड़ी दीवार है, करीबन इतने साइज़ के आगे मेरे सामने तस्वीरें आ रही हैं, और इसमें से मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी तस्वीर को ओपन करता हूँ और इसको इस तरह से जूम करके देख सकता हूँ। इस तरह से मैं जूम कर रहा हूँ। अगर मैं इस तस्वीर को, ओके, जैसे नेक्स्ट तस्वीर आ रही है, अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ, यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, और ये तस्वीर जैसे है। और एक चीज़ मुझे वियर्ड लग रही है, कोई भी मैं पिक्चर ओपन करता हूँ तो वो सिर्फ इस लेंथ में क्यों खोल रही है। जो हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स भी हैं वो भी सिर्फ इस लेंथ में आ रही हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उनका साइज़ नीचे से इंक्रीज़ भी कर रहा हूँ तो वो सिर्फ इसी लेंथ में साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे ये अभी है। तो मैं इसको साइड पे बढ़ाना चाह रहा हूँ फुल, जैसे लैंडस्केप पिक्चर है वो भी इस तरह से क्यों आ रही है। जहाँ भी मेरी आँख मूव कर रही है वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। जैसे अभी ऐप स्टोर है तो ये हाईलाइट हो गया। तो ये आया जी हमारा पहला मसला ये कि ऐप स्टोर इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री एंड रीजन। स्टार्ट इनकाउंटर डायनासोर। ये स्क्रीन देख के ऑलरेडी आइडिया हो रहा है कि इस पर मूवी देखने का एक्सपीरियंस कितना मज़े का होगा, क्योंकि ये शार्पनेस तो अखीर है इसकी, अखीर। इवन मेरी एक साइड की आईसाइट थोड़ी वीक है और मैं इसको विदाउट ग्लासेस यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल इट्स टू गुड।
डायनासोर मुझे देख रहा है, मेरी तरफ आ रहा है और ये ऐसे लिटरली 3D में है। वाह, बिल्कुल इतना पास आ चुका हुआ है कि मुझे खौफ आ रहा है। और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जैसे इचिंग सी फील होने लग गई ऑलरेडी इस जगह पे कि मैं इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। तो शायद मैं इसकी दूसरी वाली जो है बैंड ट्राई करूँगा तो शायद वो थोड़ा बेहतर फील हो। अच्छा, कल रात मैं एप्पल विजन प्रो को यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, और फिर मैंने इसके डिस्कवर किया डिफरेंट मेथड के पाकिस्तान में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि एप्पल स्टोर इस पर वर्क करता है, और बैड न्यूज़ ये है कि वो आपकी पाकिस्तानी आईडी पे, एप्पल आईडी पे वर्क नहीं करेगा। तो आपको न्यू एप्पल आईडी बनानी पड़ेगी जो कि यूएस की हो। तो न्यू एप्पल आईडी को बनाने के दो मेथड है, या तो आप डिवाइस पे बना सकते हैं, आप अपनी मेन आईडी को साइन आउट करें और क्रिएट न्यू आईडी करें, जो कि काफ़ी लोग यही मेथड बता रहे थे। पर जब मैंने इसको ट्राई किया है तो उसमें एरर आती है, एप्पल एरर आ रही होती है कि अनएबल टू क्रिएट न्यू अकाउंट। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया है कि मैंने डायरेक्ट लैपटॉप के ऊपर जाके apple.com पे जाके न्यू क्रिएट एप्पल आईडी को क्लिक किया, वहाँ पे न्यू अकाउंट बनाया। वहाँ पे कंट्री को फिर मैंने यूएस सेलेक्ट कर लिया है न्यू आईडी बनाते हुए। और उसमें एक इशू ये आता है कि आपको फिर यूएस का फ़ोन नंबर चाहिए होता है वेरीफाई करने के लिए अकाउंट। तो उसके लिए फिर मैंने एक पेड ऐप यूज़ किया आईफोन पे, जो कि आपको यूएस के नंबर प्रोवाइड करती है। तो उस पर टेक्स्ट आता है वेरीफाई करने के लिए अकाउंट, और फिर मैंने ये सेटअप के थ्रू न्यू अकाउंट बनाया। तो इसका बेनिफिट ये होगा यूएस की, जब आप एप्पल आईडी बना लेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि आप अब एप्पल स्टोर को यूज़ कर सकते हैं, और एप्पल स्टोर से जितनी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके अगर इवन आप अकाउंट को स्विच करेंगे, लाइक आपने यूएस वाला जो एप्पल आईडी थी उसको साइन आउट करके दोबारा से पाकिस्तान वाली एप्पल आईडी जिस पे आपका सारा डाटा, नोट्स, फोटो, ईच एंड एवरीथिंग लॉगिन आपके सेव होंगे, वो अगर लॉगिन करते भी है ना, तो जितनी आपने ऐप्स डाउनलोड की थी ना वो आपको फिर भी शो होती रहेंगी और उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह यूएस की एक एप्पल आईडी बनाएं, उसको लॉगिन करने के बाद आप सारी ऐप्स डाउनलोड कर लें और वापस में आप फिर से स्विच कर लें। तो इस तरह से आपकी जितनी ऐप्स आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने ट्राई किया डिज्नी प्लस और ये डिफरेंट ऐप्स को मैंने डाउनलोड कर लिया, और ये फिर इवन जब मैं साइन आउट करके दूसरा अकाउंट साइन इन भी करता हूँ तो ये ऐप्स आपको अवेलेबल होती हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस मेथड में एक अभी भी मसला ये है कि अभी आप कोई भी पेड ऐप्स को नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज अगर आप यूएस का अकाउंट क्रिएट करते हो एप्पल आईडी, तो उसमें आपको जो पेमेंट मेथड चाहिए होगा वो भी यूएस का ही चाहिए होगा। तो ये मैंने डिफरेंट कार्ड ट्राई किया, मेरे पास पायनोर का कार्ड है जो कि यूएस का कार्ड है, पर वो भी इस पर वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ तो आपके पास पेपैल हो जो कि यूएस का हो, या कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो जो कि यूएस बैंक का हो, तो वही वर्क करेगा। तो यहाँ तो आप किसी रिलेटिव का यूज़ कर सकते हो, या अगर आपकी यूएस में कंपनी रजिस्टर है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे लिए कोई भी पेड ऐप्स को मैं डाउनलोड करके यूज़ नहीं कर सकता। जब आप एप्पल आईडी यूएस वाली लॉगिन करेंगे ना, तो आपका एप्पल टीवी प्लस भी उस पर वर्क करता है, और एप्पल टीवी प्लस पे काफ़ी सारी एप्पल ने स्पेशल वीडियोस बनाई हैं जो कि सिर्फ विजन प्रो के लिए हैं। वो बहुत ही हाई क्वालिटी है, इवन 8K में है, और वो अराउंड तकरीबन 360 व्यू के साथ है। तो बहुत ही वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उन वीडियोस को देखने का। लाइक आप माउंटेन पे क्लाइंबिंग देख रहे होते हो, इस तरह की डिफरेंट नेचर की वीडियोस हैं, और बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इवन 3D मूवीज़ हैं जो कि एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है। पर जैसे ही आप यूएस वाला अकाउंट को अगर आप लॉग आउट करते हो और कोई भी और अकाउंट यूज़ करते हो जैसे पाकिस्तान का या दुबई का, तो वो एप्पल टीवी प्लस की ऐप पे बिल्कुल भी कोई कंटेंट नहीं आपको शो होता। तो अभी तक का जो सोल्यूशन है वो यही है कि अगर आपने ऐप्स डाउनलोड करनी है तो आपको यूएस वाला एप्पल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा और सारी ऐप्स को डाउनलोड करें, और उसके बाद अकाउंट को स्विच बैक कर लें। अब आपके पास ऐप्स भी सारी अवेलेबल होंगी और आपका सारा डाटा भी होगा, आपकी सारी फ़ोटोज़, बैकअप, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी मेन आईडी है उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग इसका मेथड आपको बताएंगे कि अगर आप इसकी रीजन सेटिंग में जाकर यूएस सेलेक्ट कर लें, तो ऐसा कोई मेथड भी वर्किंग नहीं करता, बिकॉज अगर आप यूएस सेलेक्ट करते हो आपको यूएस का फ़ोन नंबर चाहिए जो कि मिल जाएगा, पर आपको यूएस का बैंकिंग डिटेल भी चाहिए, तो फिर ही आप यूएस वाली एप्पल आईडी को यूज़ कर सकते हो। और अपनी अगर मेन आईडी को आपने स्विच करना है यूएस पे, तो फिर ही पॉसिबल, अगर आपके पास वहाँ का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूएस बैंकिंग का है, तो फिर आप अपनी मेन आईडी को यूएस पे स्विच कर लोगे और उसको यूज़ करते रहोगे। पर उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि आपको जो प्राइसिंग अब पे करनी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जो मैंने नोट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक का सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है, या इवन डिफरेंट टूल्स की, फॉर एग्जांपल सर्फशार्क की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उनकी प्राइसिंग पाकिस्तान में काफ़ी कम है कंपेयर टू अगर आप दुबई की या यूएस की प्राइसिंग देखेंगे। अगर एप्पल की ही प्राइसिंग जो होगी वो बहुत डिफरेंस होगी। इवन मैं नोट कर रहा था कि एक मैंने टूल बाय किया था, उसका मुझे 1900 मंथली पड़ रहा था, पर अगर मैं वही टूल मैंने दुबई पे कार्ड पे यूज़ किया तो मुझे वो 4000 का वही टूल एप्पल की सब्सक्रिप्शन में से वो पड़ रहा था 4000 का। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एक जो बहुत मज़े की चीज़ मुझे ये लगी है कि वो इसमें था कि
आप इसको जब भी अपने लैपटॉप की तरफ देखो इसको लगा के, और उसके ऊपर आपको एक डॉट शो होगा कनेक्ट टू मैक, तो उसको आप जब क्लिक करते हो तो आपका पूरा मैकबुक का जो डिस्प्ले होगा ना वो इसके अंदर मिरर होगा, और आप अपना पूरी वर्किंग या जो कुछ भी आप अपने लैपटॉप पे खोल सकते हो वो इस पर आपको नज़र आएगा। आप देखें, आप माउस को यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो, पूरा अपना एक वर्किंग इन्वायरमेंट रख सकते हो। लाइक आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो बड़ी सारी स्क्रीन पर उसको ओपन करके आप बहुत ईजिली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और साइड पर डिफरेंट टैब्स ओपन करके जिस तरह से भी आपका दिल करेगा काम करने को तो कर सकते हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर था एक। तो कल रात को यूज़ करते हुए एक और मुझे जो इसमें इशू आया है वो ये आया कि लो लाइट, अगर मैंने बेडरूम में डिम सी लाइट किया उसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और मूवी देखना चाह रहा हूँ, तो ये इसमें काफ़ी इशू आता है कि एक तो लो लाइट की एरर आने लग जाती है, तो उसकी वजह से ये है कि हैंड ट्रैकिंग को इतना इजीली नहीं करता, तो मुझे थोड़ी सी लाइटिंग को इंक्रीज़ करना पड़ा है रूम में, तो उसके बाद फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जो कि ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मूवी देखना चाहते हो तो आप रूम की लाइटिंग डिम करके ही देखोगे, तो उसमें फिर इसके ट्रैकिंग और काफ़ी फीचर अवेलेबल नहीं होते और इवन सही से वर्क नहीं करते। तो ये एक चीज़ है कि अभी फर्स्ट जनरेशन में जो कि मेरा ख्याल है कि एप्पल को फिक्स करनी चाहिए, या तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, या जो फ्यूचर जनरेशन में अब जिसके कैमरा इंप्रूवमेंट होगी तो इसमें ये कि लो लाइट में भी वो वर्क करना चाहिए। अभी तक मुझे जो इस पर सबसे मज़े का एक्सपीरियंस लगा है ना वो पिक्चर्स वाचिंग का है। लाइक आप एक 10 फुट की 20 फुट की स्क्रीन बना के उस पर अपनी पिक्चर देख सकते हो, अपने बच्चों की पिक्चर देख सकते हो, अपनी ट्रैवलिंग की पिक्चर देख सकते हो, या कोई भी जो आपकी फेवरेट पिक्चर्स उनको देखो, और वो इतनी मज़े की लगती हैं, इतनी शार्प और इतनी बड़ी रेजोल्यूशन में आपके सामने, और वीडियोज़ ऐसे आपको इतनी उसकी डेप्थ फील होती है, वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है। इवन मैंने तो अभी इस पर कोई स्पेशल वीडियोस ट्राई नहीं की, स्पेशल वीडियोस जो होती हैं वो ट्राई नहीं की, पर उसके बावजूद भी सिंपल वीडियोस और फोटोज़ का जो एक्सपीरियंस है ना देखने का वो बहुत अच्छा है इस पर। अच्छा, इसको काफ़ी देर कल यूज़ करने के बाद जो मुझे एक इशू फील हुआ है वो ये कि ये बहुत हैवी फील होता है। पहले 20-30 मिनट तो आप बहुत इजीली इसको यूज़ करते हो, पर अगर आप इसको 45 मिनट या 1 घंटा यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी प्रेशर फील होता है। एक तो आपके ये जो एरिया है ना इस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर फील होता है, और ऐसे लगता है यहाँ से कोई यहाँ पे हीट आ रही होती है, पर एक्चुअल में इसकी हीट इस जगह पर तो नहीं आती, आपको हेड पर तो नहीं फील होती, पर ये जो इसके ऊपर यहाँ पर वेंट्स हैं तो ये वेंट्स काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और अगर आपकी इसको हैवी यूज़ कर रहे होते हो तो काफ़ी इसकी नॉइज़ भी फील होती है। इवन जो मैकबुक्स हैं उनमें बिल्कुल भी आपका वो नॉइज़ नहीं फील होती। काफ़ी अर्से से मैं यूज़ कर रहा हूँ M1 Max, तो उसमें मुझे कभी ये इशू नहीं आया, पर इसमें मतलब इसकी लाउडनेस मैं फील कर सकता हूँ इसके फैंस की चलती हुई की। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरा ये है कि ये आपको काफ़ी हैवी फील होता है। जो आपकी सर की बैक साइड है यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इसकी पेन सी फील होगी काफ़ी देर अगर यूज़ करते हो उसके बाद, और यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। तो एक घंटा मैक्सिमम मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इससे थोड़ा तंग आने लग जाता हूँ, फिर थोड़ी देर आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। दिल करता है कि लगातार चलाई जाऊँ, पर जो इसका वेट है ना वो मेरे ख्याल से अगर और भी कम होता, तो ये लाइट वेट होता तो बहुत इजी था कि इसको ज़रा देर के लिए यूज़ किया। मज़ा बहुत आता है, ऐसा दिल करता है इसके अंदर वीडियोस देखी जो, क्योंकि इतनी वो हाई रेजोल्यूशन होती हैं और वो इतनी बड़ी स्क्रीन होती है कि आपके पास वैसी स्क्रीन तो अवेलेबल नहीं होती। घर पे आपका टीवी भी होगा तो 65 इंच होगा, तो ये वाचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर जो इसके वेट की वजह से है ना कंफर्ट वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप मैक्सिमम 30 मिनट इसको यूज़ करोगे और फिर ये डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। और इसका मैंने ये बैंड चेंज करके भी देखा है, और इसका अभी तक मैं दूसरा बैंड ट्राई करता हूँ, उसके साथ शायद थोड़ा फ़र्क आए, तो वो भी मैं अभी ट्राई करके इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पर अभी तक इस बैंड के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, स्पेशली आपका ये हेड पे, फोरहेड पे और बैक ऑफ द हेड पे। तो अभी हम इसका बैंड चेंज करके देखते हैं कि दूसरा बैंड को ट्राई करते हैं और देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अगर आपने बैंड को रिमूव करना है तो आपने इसकी इस पॉइंट को पकड़ना है और ऐसे करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड से आप इस ऑरेंज पॉइंट को पकड़ोगे और ये करोगे तो ये बैंड इसका जो है रिमूव हो जाता है। अब हम इस पर दूसरा बैंड ट्राई करते हैं, तो इस बैंड को भी हम ट्राई करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपने इसको सिर्फ प्रेस करना है और ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह इस साइड पे इसके साथ अभी तक तो मुझे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं पर उससे बेहतर फील हो रहा है, क्योंकि अभी जो वेट था वो सारा वेट इस जगह पे आ रहा था, अभी जो वेट है वो 2 जगहों पे डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाँ, उससे बेहतर फीलिंग है इसकी। पर इवन ये लुक में अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा प्यारा लगता है और उसका एडजस्ट करना बहुत ईजी है, पर ये थोड़ा उससे बेहतर फील है। वेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा उससे। जब उसको टाइट करते हैं अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग तो बहुत प्रेशर फील होता है आपको, ये उससे बेहतर फीलिंग है। तो ये इस तरह से है, इसकी बैक एडजस्टमेंट है यहाँ पे, और ये आपकी टॉप की एडजस्टमेंट है यहाँ पे। अच्छा, ओवरऑल डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो डिस्प्ले तो इसका बहुत अखीर है। मतलब मैंने अभी तक जितने VR हेडसेट यूज़ किए हैं उनके कंपैरिजन में इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
क्योंकि उनकी प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम आई थिंक $350 तक आपको मेटा क्वेस्ट मिल जाता है, 2 और 3 भी इसके करीब करीब है, $350 के करीब, और ये इसके कंपैरिजन में $3500 की एक प्रोडक्ट है। तो डिफरेंस तो होगा बहुत ज़्यादा, पर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत मज़ा आता है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपको डिस्प्ले देख रहे हो, आपको एक्चुअल वर्ड जैसी फीलिंग आती है। हाँ, जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वह थोड़ा सा कम है, तो आपको फील होता है कि लाइक यू आर इन ए विर्चुअल वर्ल्ड, लाइक अगर थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो तो आप बिल्कुल फुली उसके अंदर इमर्स हो सकते हो, पर बट स्टिल द पिक्चर क्वालिटी इज़ टू गुड। और ट्रैकिंग भी बहुत मज़े किया, तो बड़ा वो इजीली आप लाइक स्लाइड्स करना है, पिक्चर को मूव करना है, जूम करना है, किसी विंडो को क्लोज करना है, इवन बड़ी हैरानी होती है कि आप अपनी आंखों से कैसे टाइपिंग कर रहे होते हो, आप सिर्फ जिस तरफ कीबोर्ड के ऊपर देख रहे हो और वो चीज़ सेलेक्ट हो रही है, आप बस क्लिक कर रहे हो और वो हो रही है। मतलब टाइपिंग बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, बट स्टिल आप इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, मतलब आपको 2-3 मिनट लगेंगे और आप बहुत ईजिली इसकी ट्रैकिंग समझोगे। जहाँ पर आपकी आँख मूव हो रही है, वो पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, आप उस पर डॉट को क्लिक करते हो और वो फीचर ऑन हो जाता है, और क्लोज़ करना है, ओपन करना है, चीज़ें मूव करना, सेटिंग कुछ भी करना बहुत बहुत आसान है इस पर। तो ये था जी अब तक का मेरा एक्सपीरियंस एप्पल विजन प्रो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इवन जो सिर्फ कैमरा सेटअप लगाना पड़ता है, कैमरा, लाइटिंग, माइक्रोफोन, चीज़ों को कनेक्ट करना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि घर छोटा है पर ख्वाब बड़े हैं, तो मेहनत काफ़ी काम लगता है और काफ़ी काम छोड़ के ये काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।